दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर-ए-शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर जोर दिया है कि पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफे और सैलाबों की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि हुकूमत तवानाई के शोबे में आज़रबाईजान के साथ ताउन को मुस्तहकम बना रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ के मालियाती पैकेज की मंजूरी दी है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। गजा में इमदाद तकसीम करने के एक मरकज़ में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में पानी के वाफिर ज़ख़ीरे और तवानाई की पैदावार का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दयामिर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की है। वो दयामिर भाषा डैम और दीगर आबी ज़ख़ायर के हवाले से आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने हिदायत की कि दयामिर भाषा डैम की तामीर की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करके उसकी जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर जोर दिया कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने, ज़राअत के लिए पानी की मुनासिब फराहमी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हमारे मौशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने और उसका मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत तवानाई के शोबे में आज़रबाईजान के साथ ताउन को मुस्तहकम बना रही है। बाकू में आज़री हममनसब परवेज़ शहबाजोव से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाकू एनर्जी फोरम को आलमी तवानाई ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में बरादर ममालिक के ताउन को सराहा। इससे कबल वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने आज़रबाईजान की स्टेट ऑयल कंपनी के सदर रोशन नजफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तवानाई के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और तेल और गैस के शोबे में नए मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ के मालियाती पैकेज की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि इक़्तिसादी अमूर और वज़ारत ख़जाना की क़यादत में सिफारतकारी से ADB बोर्ड में अक्सरियती हिमायत हासिल हुई है। हुकूमत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ दे रही है। सी फूड बरामदात से सालाना $45 करोड़ जबकि बहरी सयाहत से $30 करोड़ ज़र मुबादला हासिल हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार में तेज़ी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स में 1450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स जो गुज़िश्ता रोज़ 1,18,877 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, कारोबार के दौरान 1,20,371 पॉइंट्स पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी के बढ़ते हुए अतमाद का मज़हर है। आला सतही पार्लिमानी वफ़द के सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम हल तलब मसाइल के हवाले से बामायनी और जामे मकालमे के आगाज़ में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल नुमाइंदा सफ़ीर डोरोथी शिया से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतज़ामिया बिलखुसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 22 अप्रैल 2025 को होने वाले पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से सफ़ीर डोरोथी शिया को आगाह किया और इस अमर पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि भारत ने बगैर किसी मुस्तनद तहक़ीक़ात या मुसद्दक़ा शवाहिद के फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने जोर दिया कि इस तरह के क़ब्ल अज़ वक्त और बेबुनियाद इल्ज़ामात न सिर्फ कशीदगी में इजाफ़ा करते हैं बल्कि बामक़सद मुकालमे और अमन के इम्कानात को भी नुकसान पहुँचाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में रहा है और इसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं।
कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने ओटावा में कनाडा के बैनुल-अक़वामी तरक्की के वजीर रणदीप सराय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान कनाडा ताल्लुकात और पाकिस्तान के साथ कनाडा के जारी तरक्याती ताउन के प्रोग्रामों और शराकतदारी को फ़रोग़ देने के मौक़े बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने बाहिमी मफाद के लिए तिजारत, सरमायाकारी और ज़रूरी तरक्की, तवानाई, ICT, कानकनी, मादनियात और सयाहती शोबों में मौक़े को उजागर किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके मच और मॉर्गन में फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने एक बयान में सदर ममलिकत ने कहा कि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस फितना उल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हम इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि फितना उल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 7 दहशतगर्दों को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में हलाक कर दिया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला कच्ची के इलाके मच में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान फौजियों ने फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में ले लिया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जिला कल्लात के इलाके मार्गन में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक और ऑपरेशन में फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को एक ठिकाने को तबाह और 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा। हिलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम में असातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है। DG ISPR ने कहा कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। फितना उल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बढ़ती हुई सिफारती मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है और कनाडा में होने वाली ग्रुप 7 की सरबराही कॉन्फ्रेंस में उसको शामिल न करना इसका वाज़ेह सबूत है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म को सरबराही कॉन्फ्रेंस में शामिल न करना अलामती शिकस्त है और इससे बयानिए को तक़वियत मिलती है कि भारत के बढ़ते हुए बालादस्ती के अज़ाइम, अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियाँ, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और बैरून मुल्क कत्ल के वाक़यात से उसका बैनुल-अक़वामी वक़ार मजरूह हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गज़ा में इमदाद तकसीम करने के एक मरकज़ के करीब इसराइली फ़ौजियों की तरफ से फ़लस्तीनियों की हलाकत की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा कि यह अम्र नाकाबिले कबूल है कि फ़लस्तीनी खुराक की खातिर अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। उन्होंने दोबारा मुतालबा किया कि गज़ा की पट्टी में जहाँ करीबन 3 माह की इमदादी नाकाबंदी और 20 माह की लड़ाई के बाद 20 लाख से ज़ायद अवाम ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़तरे से दो चार हैं, फ़ौरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इमदाद और दीगर ज़रूरियात पर पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएँ। गज़ा में इमदाद तकसीम करने के एक मरकज़ में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 24 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक अक्टूबर 2023 से इसराइल के मुसलसल हमलों के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 54,300 से तजावुज़ कर गई है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 35, कराची और पेशावर 34, कोयटा 31, गिलगित 23, मरी 19, मुजफ्फराबाद 24, श्रीनगर 14, जम्मू 32 और लेह 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर जोर दिया है कि पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफे और सैलाबों की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि हुकूमत तवानाई के शोबे में आज़रबाईजान के साथ ताउन को मुस्तहकम बना रही है।
एशियाई तरक्याती बैंक ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर्स के मालियाती पैकेज की मंजूरी दी है। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने बलूचिस्तान में भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। गजा में इमदाद तकसीम करने के एक मरकज में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इसराइली हमले में कम से कम 24 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। और इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।